गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल गाइज फिट एंड फाइन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर विशेष स्वागत है। गाइज जल्दी से सभी लोग जुड़ते जाओ कॉफी सेशन विद प्रवीण सिंह के साथ। देखो यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। माई सेल्फ प्रवीण सिंह, यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन ज्योग्राफी, अपीयर्ड इन पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। मोर देन 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। और यदि आपने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया तो मेरा प्रोफाइल लिंक है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए अन अकेडमी अंडरस्कोर प्रवीण सिंह, यहाँ पर आपको मेरी क्लासेस की सारी अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है। यदि आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए तो उसे भी डाउनलोड कर लें। इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो मेरी स्पेशल क्लास होती है ज्योग्राफी थ्रू एमसीक्यू फॉर यूपीएससी सीएससी 21-22, जिसकी टाइमिंग है 11:30 PM पर, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो रात को 11:30 बजे होती है। इसके अलावा आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शंस लेने में ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है, चाहे तो ऑप्शनल के कोर्सेज अलग से भी आप परचेज कर सकते हैं। और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर लाइव और इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशंस होती हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस होती हैं, टेस्ट सीरीज, क्विजेज एंड डाउट सेशंस आपको मिलती हैं। आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लस कोर्सेज जो है वो आपको 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है, जहां पर वहीं पे आइकॉनिक कोर्सेज होती हैं वो 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ में आपके पास अवेलेबल है। यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो करना क्या है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा लर्निंग ऐप पे जाओगे, वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप रेफरल कोड प्रवीण1 यूज़ कर लोगे, आपको 10% ऑफ हो जाएगा फी में। साथ ही साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्स में लेते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का आपको पे करना था 49,500, लेकिन आपने ऑलरेडी प्रवीण1 कोड यूज़ कर लिया है तो आप पे करोगे 44,550 रुपीज़ आफ्टर 10% डिस्काउंट। 24 मंथ के लिए आपको पे करना था 72,000 रुपीज, लेकिन आपने रेफरल कोड प्रवीण1 यूज किया था, पे करोगे 64,800 रुपीज। 36 मंथ के लिए पे करते हो 90,000 रुपीज, लेकिन आपने प्रवीण1 कोड यूज किया था, पे करोगे 81,000 रुपीज। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो 12 मंथ के लिए पे करते हो 69,500 रुपीज, लेकिन आप प्रवीण1 कोड यूज करते हो तो आप पे करते हो 62,550 रुपीज। 24 मंथ के लिए आपको पे करना होता है 1,07,000 रुपीज, लेकिन आप रेफरल कोड प्रवीण यूज करते हो, आप पे करते हो 96,300 रुपीज। और 36 मंथ के लिए आपको पे करना था 1,41,000 रुपीज, आपने प्रवीण1 कोड यूज किया, पे करोगे 1,26,900 रुपीज। ठीक है। साथ में आप ऑप्शनल कोर्सेज की अलग से भी सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। अब देखिए क्या है, हम लोग इंडियन सोसाइटी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और एक बार मैं अपनी क्लासेस की टाइमिंग भी कंफर्म कर दूं तो मेरी क्लासेस की टाइमिंग 6 PM पर, 7:15 PM पर, 11:30 PM पे मेरी स्पेशल क्लास होती है लर्निंग ऐप पर, और 10 PM पे मेरी प्लस कोर्सेज की टाइमिंग होती है, जो आप मेरी प्लस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग इंडियन सोसाइटी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, और आज हम लोग इंडियन सोसाइटी के सेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ही हॉट टॉपिक है, वो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांप्रदायिकता। इट मीन्स इसमें हम लोग कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता को डिस्कस करेंगे। क्या देखो, इस टॉपिक को बेसिकली समझना है तो एक छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हॉट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि मीनिंग, व्हाट इज कम्युनलिज्म, कहते किसे। इसके बाद इंडिया में किस टाइप के कम्युनलिज्म पाए जाते हैं, उसका फॉर्म कैसा है, जो हमारे यहाँ कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, उसका स्वरूप कैसा है। ऑब्वियस है कम्युनलिज्म का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता होगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या दिखता है, फिर इस कम्युनलिज्म के कॉजेस क्या होंगे। इसके अलावा हम लोग कम्युनलिज्म को दूर करने के लिए क्या क्या एफर्ट कर रहे हैं, और साथ में कुछ सजेशंस भी हम दे सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ सजेशन हो तो पॉजिटिव वे में लास्ट में कंक्लूजन में सजेशंस भी दे सकते हैं। इट मीन्स इस टॉपिक को बेसिकली समझो या लिखा जाए, इस टॉपिक पे हमें लिखना हो आंसर भी, तो हमारा फॉर्मेट ये होगा, मीनिंग बताना है कि व्हाट इज द कम्युनलिज्म्स, इसके बाद इंडिया में किस फॉर्म में कम्युनलिज्म पाया जाता है, इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, क्या कारण है कम्युनलिज्म्स के, क्या एफर्ट किए जा रहे हैं कम्युनलिज्म को दूर करने के लिए, और हम अपने कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं कि इसे और कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है। समझ रहे इस चीज को कि इसको पढ़ने का अप्रोच या ओरिएंटेशन हमारा क्या होगा, और इसी अप्रोच में, इसी ओरिएंटेशन में इस टॉपिक को हम लोग लिखेंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग, इट मीन डिफिनीशन या इंट्रो पार्ट पर आते हैं कि कम्युनलिज्म है क्या।
देखो सिंपल समझोगे, मीनिंग ऑफ द कम्युनलिज्म्स, discriminations, jealous, haters in a society on the basis of religion and पंथ्स। देखो जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप है, सिंपल समझना, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप है, और उन रिलीजियस ग्रुप के अंदर या एक पंथ, एक रिलीजियस में कई पंथ के लोग होते हैं, उन पंथ के अंदर जेलस की भावना होना, एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन की भावना, हेट्स की कंडीशंस होना, इट मीन से एक्सट्रीम लेवल पर तक होना, जिसको होता है ना कट्टरता की कंडीशन तक, इट मीन एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति घृणा की भावना रखना। अपने इसमें हुआ कि हम अपने धर्म को तो मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, बट दूसरे धर्म के प्रति हम लोग हेट की कॉन्सेप्ट रखते हैं, घृणा रखते हैं, उससे जेलस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कम्युनलिज्म बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। इट मीन्स कम्युनलिज्म इज अ फीलिंग हु प्रमोट वायलेंस और सुपेरिटी। ऑब्वियस है, एक ऐसी फीलिंग से हम जब दूसरे से घृणा करते हैं, दूसरे जेलस रखते हैं, तो उसमें वायलेंस भी हो सकता है और अपने आप को सुपीरियर भी मानते हैं। इट मीन्स हम अपने धर्म को तो सुपीरियर मानते हैं, अपने पंथ को सुपीरियर मानते हैं, बट दूसरे धर्म को या दूसरे पंथ के लोगों को हम लोग इंफीरियर समझते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनसे जेलस रखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कम्युनलिज्म। तो देखो कम्युनलिज्म बेसिकली ना, जैसे कोई व्यक्ति जो है कम्युनल है, इट मीन्स वो रिलीजियस है, ये गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि कम्युनलिज्म जो है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जो है सांप्रदायिक है तो धार्मिक भी होगा। हो सकता है कि अपने धर्म के प्रति उतनी आस्था ना रखता हो, बट वो उसका कम्युनलिज्म जो है पॉलिटी से इंस्पायर्ड हो, या किसी ना किसी तरीके से उसको मोटिवेट कर दिया गया हो। तो ये हमेशा याद रखना कि एवरी कम्युनल पर्सन जो है वो रिलीजियस हो, इट्स नॉट मैंडेटरी। इट मीन्स कम्युनलिज्म इज अ स्ट्रांगली डीपली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स से बेसिकली रिलेटेड होता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि कम्युनल पर्सन रिलीजियस होगा ही होगा। हो सकता है वो रिलीजियस अपने धर्म के प्रति उतनी उसकी आस्था ना हो, बट वो कम्युनल हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकली इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डीपली रिलेटेड है कम्युनलिज्म। तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हो जाती हैं या कर दी जाती हैं कि हम दूसरे के प्रति घृणा के भाव रखने शुरू करते हैं। इट मीन्स इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ कम्युनल पर्सन टू फुली अटैच विथ हिज रिलीजन। ये बोला ना मैंने आपसे कि कोई जरूरी नहीं है कि जो कम्युनल पर्सन है वो अपने धर्म के प्रति पूरी तरह अटैच हो, कोई जरूरी नहीं है। मे बी हो भी, मे बी नहीं भी हो सकता, क्योंकि पॉलिटिकली रिलेटेड है। अब पॉलिटिकल रिलेटेड होने का समझ ही रहे आप लोग कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल हित के लिए कम्युनल एस्पेक्ट को सोसाइटी में स्प्रेड करता है, या लोगों को को भड़काता भी, एक तरह समझो कम्युनल बेसिस पर। इट मीन्स कम्युनलिज्म एंड रिलीजन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसीलिए हमेशा याद रखना कि धार्मिकता और कट्टरता, संप्रदायवाद, बोथ आर द डिफरेंट। सांप्रदायिक होना कोई जरूरी नहीं कि हम धार्मिक हैं। धार्मिक होना होता है कि हम अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, तो दूसरे धर्म को भी सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी भी रिलीजन्स को मानता हूँ, तो मैंने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, तो इट मीन्स ये नहीं है कि दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनके लिए हम हेट्स की भावना रखते हैं। बट कम्युनल पर्सन के क्या होता है कि अपने रिलीजन को सुपीरियर मानता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने रिलीजन से, देखो कोई भी धर्म कभी भी जो तोड़ना नहीं सिखा सकता, कोई भी धर्म हो। यदि आप अपने धर्म में भी आस्था रखते होगे ना, तब भी आप ये घृणा, हेट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट कोई धर्म नहीं सिखाता है। तो रिलीजियस पर्सन्स कम्युनल हो, ये जरूरी नहीं होता कि जो कम्युनल पर्सन रिलीजियस होगा ही होगा। ठीक है, समझ रहे इसको? इट मीन्स कम्युनल क्या है कि सिंपल सा अपने धर्म को सुपीरियर मानना, दूसरे के धर्म के प्रति घृणा की भावना रखना, जेलस रखना, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना सोसाइटी में, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता। आगे बात समझ में कि कम्युनलिज्म होता क्या है, सभी ओके हो? ठीक है, देख रहे हो, एक बैरियर क्रिएट कर लिया कि भैया आप, हम सुपीरियर हैं, तुम सुपीरियर हो, इसके एक बैरियर क्रिएट हो गई सोसाइटी में। अब देखो, यदि इंडिया में कम्युनलिज्म की फॉर्म को समझा जाए, तो बेसिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनलिज्म इंडिया में वो है हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म। उसके पीछे एक वजह भी है कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप है उसमें मुस्लिम कम्युनिटीज की संख्या सबसे अधिक है, माइनॉरिटीज में मैं बात कर रहा हूँ। तो जो इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म जो है, तो ऑब्वियस है पॉलिटिकली है, तो पॉलिटिकली कौन होगा, जो वोट बैंक होंगे। तो ऑब्वियस है, अब मान लीजिए जैन है, सिख है, सॉरी बुद्धिस्ट है, ये पारसी है, इनकी संख्या बहुत कम है, तो इससे पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत बेनिफिट तो मिलना नहीं होता है। बट हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म को बेनिफिट मिलते हैं।
तो इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग कम्युनलिज्म मिलेगा आपको, हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म। कुछ हद तक हिंदू क्रिश्चियन कम्युनलिज्म भी मिलते हैं, कुछ हद तक अब इंडिया में हिंदू क्रिश्चियन कम्युनलिज्म भी आपको देखने को मिलेंगे। और सिख धर्म में भी दो पंथों के बीच में कम्युनलिज्म आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो खालसा पंथ की मांग है वो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को भी प्रमोट करता है। तो बेसिकली इंडिया में जो कम्युनलिज्म का मेन फॉर्म है वो समझो हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म ही है, कुछ हद तक हिंदू क्रिश्चियन कम्युनलिज्म भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ रहे इसको कि बेसिकली हमें हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म के कॉन्सेप्ट में ही समझना है कि तो इंडिया में जो कम्युनलिज्म का फॉर्म है वो फॉर्म ऐसा ही है, हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म। माइनर लेवल पर देखा जाए तो हिंदू क्रिश्चियन कम्युनलिज्म भी मिलेंगे। अब देखो यदि ऑब्वियस कम्युनलिज्म क्या है, हेट्स है, जेलस है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो होना नहीं है। जहां पर घृणा हो, दूसरे से नफरत की भावना हो, तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव इफेक्ट ही होगा। तो देखो नेगेटिव इफेक्ट इसमें क्या क्या दिखेंगे, टेंशन एंड क्लैशेस बिटवीन टू रिलीजन्स। ऑब्वियस है, अब मान लीजिए हमें अपने, अब मैं हूं, अब अपने धर्म को मैं सुपीरियर मान रहा हूं, तो ऑब्वियस है दूसरे धर्म के प्रति के जो दूसरे धर्म के लोग होंगे उनके और हमारे मेरे बीच में टेंशन क्रिएट होना ही होना। और इससे सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो होगी जो यूनिटी है, जो एकता है हमारी, वो वीक हो जाएगी। इट मींस कम्युनलिज्म का रिजल्ट क्या दिखेगा, वीकनेस इन यूनिटी। जो हमारी यूनिटी है, एकता है, वो खंडित हो जाएगी। ठीक है, यदि टेंशन है, क्लैशेस है बिटवीन टू रिलीजन्स, तो ऑब्वियसली यूनिटी कमजोर हो रही है। जो हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, हिंदू क्रिश्चियन यूनिटी होनी चाहिए, वो यूनिटी हमारी वीक होती है। इसके बाद एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है वीकर नेशनलिज्म। वीकर नेशनलिज्म इसलिए होगा क्योंकि हम अपने रिलीजन्स को सुपीरियर मान रहे हैं, नेशन फर्स्ट नहीं है, रिलीजन सुपीरियर है। और जैसे रिलीजन सुपीरियर होगा, नेशन सेकेंडरी कंडीशंस में आई जाएगी, तो वीकर नेशनलिज्म की कंडीशंस बन जाती है। रिजल्ट क्या होगा, ब्रेक नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, और इसकी वजह से राष्ट्रीय एकता और अखंडता खंडित होगी। ऑब्वियसली जैसे नेशनलिज्म वीक होगा तो हमारी जो नेशनल यूनिटी है और इंटीग्रिटी है वो भी वीक होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कम्युनल वायलेंसेस क्रिएट होंगे। अब हम हेट्स करते हैं, एक दूसरे से जेलस की भावना रखते हैं, तो वायलेंस होने की पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। और वायलेंस होने से क्या होगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रेक इन डेवलपमेंट। और वायलेंस का रिजल्ट होगा कि लाइफ की लॉस होगा, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, और इससे इन्वेस्टमेंट ब्रेक होगा। लास्टली देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो इम्पैक्ट होगा। कहीं भी वायलेंस होगा तो ऑब्वियस है कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, वहाँ की इकोनॉमी ब्रेक होगी। यदि मान लीजिए कोई रीजन देखोगे यहाँ पे अक्सर वायलेंस होते रहते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टर्स होगा वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ वायलेंस होगी तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो नुकसान पहुंचेगी। तो इस रीजन से, इस वजह से क्या होता है, उस रीजन का जो डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वायलेंस होते हैं, एक दूसरे से क्लैशेस होती हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रायोरिटी होती है। इससे क्या होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनके लिए एक अच्छी कंडीशंस बन जाती है कि वो कम्युनल से आड़ लेकर सोच सकते हैं। आड़ मतलब समझ रहे हो कि उस कम्युनल्स को अपने ढाल बना करके, आड़ मतलब ढाल बना करके, उसको सेफ गार्ड के फॉर्म में, कम्युनलिज्म को सेफ गार्ड के, रिलीजन को सेफ गार्ड के फॉर्म में यूज करके अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी वो लोग अंजाम दे देते हैं, उसको फुलफिल कर लेते हैं। जो उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज करनी होती है तो क्या करते हैं, रिलीजियस को सेफ गार्ड के फॉर्म में लेते हैं, और इसके बाद वो आपको जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी उनको करनी हो वो भी कर जाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, इसके अलावा डेटोरिएशंस ऑफ सेकुलरिज्म्स, इससे वीकर सोसाइटीज होगी। सेकुलरिज्म डेटोरिएशन होगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी होगी वो वीक होती चली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि हमेशा देखोगे कि एक कम्युनल पार्टी है, कम्युनलिज्म की बातें कर रहा है, तो पॉलिटिकली जो होगी अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी क्योंकि अपने अपने हित के लिए बातें करते रहेंगे, तो हो सकता है कि पॉलिटिकल रूप से वहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो, और ये अनस्टेबिलिटी जो डेमोक्रेसी को फाइनली वीक करेगी। इसमें जो हमारा जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके लिए खतरनाक है। तो फाइनली देखा जाए तो कम्युनलिज्म जो है इसका व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी के साथ, नेशनल यूनिटी के साथ, सोसाइटी की यूनिटी के साथ नुकसान है, हमारी डेमोक्रेसी के साथ नुकसान है, डेवलपमेंट में इससे लॉस है। इट मीन्स कम्युनलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, या एक ऐसी विचारधारा है समझो, या ऐसे वाद है ये, कि जिसकी वजह से सोसाइटी और नेशन को हार्म ही होने हैं। इससे कुछ पॉजिटिव हमें
नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ऐसी चीज़ों को सोसाइटी में स्प्रेड की जाती है जिससे लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स ले सके। ठीक है, समझ रहे हैं इसको हम लोग? आ रही बात समझ में ना? तो इससे इंडिया और भारत का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया के अंदर या भारत के अंदर हम देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहे हैं, वीक होगी नेशनल इंटीग्रिटी हमारी। अब आते हैं कॉजेज। देखो सबसे पहले यदि कॉजेज की बात करो ना तो ये चीज़ें बेसिकली जो इंडिया में जो कम्युनलिज्म का फॉर्म है वो इंडिया हिंदू मुस्लिम मेजर फॉर्म है। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की ही थी, ब्रिटिशर्स ने ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज को लागू किया था और वहीं से ये जो कम्युनलिज्म की जो भावना है भारत में वो आपको डेवलप हुई या कहो विचारधारा जो स्ट्रांग होती चली गई। और इसी का रिजल्ट हुआ कि रॉन्ग एनालिसिस बाय द हिंदू और सेंटीमेंट और मुस्लिम रिलीजन्स और पाकिस्तान और प्रो पाकिस्तान कंडीशंस बन गई। दोनों के सेंटीमेंट का गलत एनालिसिस किया गया और इसी से पाकिस्तान जैसे एक नेशन का भी फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज शुरू की। ठीक है, इससे क्या होता है कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, अब पॉलिटिक्स में धर्म घुस जाता है। इशू देख सकते हो शाहबानो इशू केस राजीव गांधी के समय में। तो इससे क्या हुआ कि राजीव गांधी केस में जो शाहबानो इश्यूज क्रिएट हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि पॉलिटिक्स इन रिलीजन, धर्म में राजनीति शुरू हो गई। ठीक है, तो ये किस कारण के लोग धर्म में भी राजनीति शुरू कर देते हैं। इसमें मीडिया का भी कुछ हद तक रोल होता है, नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। मीडिया जो है वो कई बार ऐसे खबरों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे जहाँ पर मीडिया को पॉजिटिव वे में चीज़ों को बतानी चाहिए, लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें स्प्रेड करनी चाहिए जिससे वो पॉजिटिव थिंक जा सके, बट मीडिया कई बार नेगेटिव तरीके से उसको प्रेजेंट कर देती है। और बहुसंख्यक खास उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि चीज़ों को बहुत ही वो अपने टीआरपी के चक्कर में चीज़ों को क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग फॉर्म में दिखाने के लिए, अपने टीआरपी के लिए निगेटिव तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर देती है। और एक बहुत बड़ी आबादी जो उसको देखती है मीडिया को, वो यही समझती है कि यही रियलिटी है और इसके कारण भी कम्युनलिज्म्स बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और लो लिटरेसी रेट। आप देखोगे तो जो कम्युनिटी में पॉवर्टी अधिक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लिटरेसी कम है, उन लोगों को इजिली मोटिवेट किया जा सकता है धर्म के नाम पर वायलेंस करने के लिए। यदि एक लिटरेट पीपल्स है, उसके पास काम है, मान लीजिए हम बिजी हैं, तो ऑब्वियस है कहाँ मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जाऊँ कि कहीं पे दंगा फसाद करने के लिए। बात समझ रहे हैं इसको? तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो होगी होगी, गरीबी है तो गरीब लोगों को भी आसानी से कुछ पैसे दे दो, भैया लो 500 रुपये 1000 रुपये ले लो, तुम चलो ये काम कर दो। और लिटरेसी लो होने का भी इम्पैक्ट होता है कि पढ़े लिखे कम है, तो पढ़े लिखे कम होने का अर्थ है कि उनको चीज़ें समझ कम होती है, तो आसानी से उन लोगों को मोल्ड किया जा सकता है। इट मीन्स उनको आसानी से इन्वॉल्व कराया जा सकता है कि आप आओ इसमें जुड़ो। तो कम्युनलिज्म्स के कॉजेज में देखा जाए तो ब्रिटिश टाइम पीरियड से चीज़ें चल रही थी, उसका रिजल्ट भी बना, पाकिस्तान और इंडिया दो जैसे नेशंस बन गए। इसके अलावा कुछ पॉलिटिक्स इन रिलीजन, धर्म में भी राजनीति चलती रहती है। इसका नेगेटिव रोल मीडिया का भी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और लो लिटरेसी रेट है। ऐसे कॉजेज हैं जो कम्युनलिज्म को बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ रहे इसको कि क्या कारण रहे हैं कॉजेज कम्युनलिज्म के, यानी सांप्रदायिकता के फैलने के कारण क्या हैं? अच्छी तरह समझ में आ रहा है हमें? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ऑल आर ओके? चलो अब हम लोग समझेंगे एफर्ट्स कहने का अर्थ है कि क्या एफर्ट किया गया इस कम्युनलिज्म को दूर करने के लिए। सबसे पहले तो डिक्लेरेशन ऑफ द सेक्युलर कंट्री, इंडिया को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया गया। इट मीन्स धर्मनिरपेक्ष करने का अर्थ ये कर दिया गया कि हमारे यहाँ सभी धर्म को सम्मान दिया जाएगा, स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, स्टेट जो है सभी रिलीजन्स को इक्वली वेटेज देगी, इक्वली इंपॉर्टेंस देगी। ठीक है, तो एक एफर्ट हुआ कि इससे क्या होगा, सेकुलरिज्म की जो कॉन्सेप्ट है लोग थोड़ी सी वीक हुई, क्योंकि हम एक सेकुलरिस्ट कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो वीक हुआ, सेकुलरिज्म नहीं कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट वीक हुआ क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, और सेकुलर कंट्री हुए तो वैसे कम्युनलिज्म वाली जो भावनाएं हैं, जो हमारे सोच है, वो थोड़ी सी वीक हुई। इसके अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा ताकि उनके अंदर भी सोसाइटी में ये विश्वास बन सके कि नहीं, हम भी सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंस हमारा और मैं सिक्योर्ड हूँ। तो इसीलिए उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दिए गए ताकि वो आसानी से सोसाइटी में इन्वॉल्व रह सके, सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपने कंट्रीब्यूशंस दे सके। जब तक फियर होगा ना, डर होगा अंदर से कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी, उसको हमेशा डर बना रहा है कि यार जो
मेजोरिटी में हैं वो उनसे हमें नुकसान है। तो डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंस या अपना रोल नहीं प्ले कर सकते, तो उनको प्रोटेक्शंस मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो भी आपको डेवलपमेंट के साथ जुड़ेंगे, तो ये भी कम्युनलिज्म के कॉन्सेप्ट को, यानी कम्युनलिज्म की जो फिलॉसफी है या कम्युनलिज्म की जो भावना है उसको वीक करता है। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी काउंसिल इन द 1961 में नेशनल यूनिटी काउंसिल बनाया गया, जो कि यूनिटी के लिए, कंट्री की यूनिटी के लिए काम करती है। और कई एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन्होंने भी आपको सेकुलरिज्म के लिए या कम्युनलिज्म की कॉन्सेप्ट को या कम्युनलिज्म की भावना को कम करने में रोल प्ले किया। कई एनजीओ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो लोगों के अंदर अवेयरनेस लाती हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें गलत है, यूनिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, सभी धर्म जो हैं अच्छे होते हैं, हमें इक्वली सब में इंपॉर्टेंस देना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हुए। ऐसा नहीं कि हम अपने रिलीजन को फॉलो करें, दूसरे रिलीजन्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो इसमें एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी एफर्ट्स होते हैं, कई एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। इसके अलावा गाइडलाइन रिलीज बाय द कोर्ट एट डिफरेंट टाइम, कई बार सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के द्वारा गाइडलाइन भी रिलीज की जाती हैं कि इससे कम्युनलिज्म के लेकर के कि कम्युनलिज्म जिससे वीक हो सके। समझ रहे इसको? इट मीन्स कम्युनलिज्म को वीक करने के लिए कई एफर्ट्स किए गए। इट मीन्स ये नहीं है कि सारे एफर्ट्स सफिशिएंट हैं, बट कई एफर्ट्स किए गए जिससे चीज़ों को थोड़ी सी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो देखा जाए कि इंडिया को सेकुलरिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया। इट मीन्स हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा एफर्ट रहा जो कम्युनलिज्म के कह लो कॉन्सेप्ट को या विचारधारा को वीक करता है। ठीक है, समझ रहे हैं इसको हम लोग? कोई दिक्कत यहां तक? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सेकुलर इंडिया इज ट्रू इंडिया, देख रहे हैं ना? सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट सारे रिलीजन के लोग हैं आपस में, देख रहे हो सबके चेहरे पे स्माइल है। इसके अलावा हम कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं, जैसे वो ना कि मान लीजिए एफर्ट तो किए गए, लेकिन जब लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे ना तो अपने कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। सब सजेशन में दोगे, हार्ड एक्शन अगेंस्ट पर्सन हु फॉलो कम्युनल अप्रोच। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो व्यक्ति, ये जो कम्युनिटी, ये जो ग्रुप कम्युनल अप्रोचेज में, कम्युनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उनके अगेंस्ट हार्ड एक्शन हो। इट मीन्स उनके साथ कोई मर्सी नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, हार्ड एक्शन हो। लोगों में से डर बना रहा है, जब तक हार्ड एक्शन नहीं होगा तब तक लोग बहुत इजीली लेंगे। तो इसके मीन्स क्या होना चाहिए? हार्ड एक्शन अगेंस्ट पर्सन हु फॉलो कम्युनल अप्रोच। इसका कल्चरल फ्यूजन बिटवीन टू रिलीजन्स, दो धर्मों के बीच में कल्चरल फ्यूजन होना चाहिए, यानी जो संस्कृति है उनका आदान प्रदान होना चाहिए। एक दूसरे के फेस्टिवल्स में, एक दूसरे के मैरिज सेरेमनी में और फंक्शंस में, मैरिज सेरेमनी फंक्शंस में जब इन्वॉल्वमेंट होगा एक दूसरे लोग, एक दूसरे कम्युनिटी से, दूसरे रिलीजन के लोगों का आपस में जुड़ेंगे, तो इससे क्या होता है कि यूनिटी, या समझ लो सोसाइटी में एक जिसको होता है ना भाईचारा का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो ब्रदरहुड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो कम्युनल अप्रोचेज हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। सोशल लिटरेसी प्रॉब्लम्स इन इंडियन रिलीजन्स, और उनको सॉर्ट आउट करना है। जो सोशल लिटरेसी प्रॉब्लम्स है कई रिलीजन्स के अंदर, उनको दूर कीजिए। ठीक है, लोगों में सोशल लिटरेसी इससे बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग थॉट ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म के स्ट्रॉन्ग थॉट्स को एस्टेब्लिश करना है। इट मीन्स लोगों में सेकुलरिज्म के लेकर के शुरुआती दौर से ही एजुकेशन के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर जो थॉट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे क्या हो सके कि कम्युनल अप्रोचेज धीरे धीरे खुद ही वीक होनी शुरू हो जाए। कंट्रोल ऑन मीडिया एंड ह्यूमर्स फेक न्यूज़, जो आपको ह्यूमर्स हैं, फेक न्यूज़ हैं, उन पे कंट्रोल होने चाहिए, क्योंकि ये फेक न्यूज़ जो मीडिया अपनी निगेटिव मीडिया रोल प्ले करती है ना, जो टीआरपी के चक्कर में, तो इनसे भी कई बार कम्युनल कंडीशंस बन जाती हैं, या लोगों में एक दूसरे में वैमनस्य जो कह लो, या हेट या जेलस के कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो इनको भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि मीडिया भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके।
डेवलपमेंट ऑफ फेथ बाय द मेजॉरिटी इन माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज के मेजॉरिटी का एक इंपॉर्टेंस रोल होता है कि जहां भी जो भी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटीज को विश्वास मिले, फेथ डेवलप करे उसके अंदर फेथ डाले कि नहीं आप सेफ हो, आप भी सोसाइटी के में उतने ही इंपॉर्टेंस हो जितना कि मैं हूं। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में एक यूनिटी की कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो मेजोरिटी का एक रोल होना चाहिए, मेजोरिटी की एक सोच लो इथिकल वैल्यूज हो या मेजोरिटी के अंदर एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, को माइनॉरिटीज कम्युनिटी जो है वहां पर जो भी है उनके अंदर वो फेथ डेवलप करे कि आप सेफ हो, आप सोसाइटी की इंपॉर्टेंट पार्ट हो, आपका भी डेवलपमेंट उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना हमारा है। इससे क्या होगा कि जिससे धीरे धीरे सेकुलरिज्म की फीलिंग जो होगी या सेकुलरिज्म का अप्रोच जो स्ट्रांग होगा और कम्युनल अप्रोचेस धीरे धीरे वीक होंगे। ठीक है, समझ रहे इसको? यानी इन तरीकों से हम लोग कम्युनलिज्म के कॉन्सेप्ट को कम कर सकते हैं। तो रिलीजियस हार्मनी तभी बन सकती है जब आपस में हम लोग भाईचारा रखें, एक दूसरे को धर्म को सम्मान दें। तो हमें ये शुरू से ये दिखाना चाहिए कि सारे धर्म जो हैं इक्वली हैं, उनमें लोगों को अपने धर्म को पालन करो, साथ में दूसरे धर्म के लोगों का भी सम्मान करें। ठीक है, समझ रहे हैं इसको? ठीक है ना? तो समझ रहे हैं, रिलीजियस हार्मोनी होनी चाहिए, कम्युनलिज्म, रिलीजियस हार्मोनी यस, कम्युनलिज्म नो। लास्ट ये कह सकते हम लोग। चलिए ओके, तो कम्युनलिज्म टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हाँ गाइज देखो, यदि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से लेना चाहते हैं तो रेफरल कोड प्रवीण1 यूज कर सकते हैं। इससे आपको 10% ऑफ मिलने के साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी जैसे टॉपिक को पर आप मेरी पर्सनल मेंटरिंग भी पा सकते हैं। प्लस यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए unacademy_प्रवीण सिंह, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और 11:30 PM पे मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो रात को 11:30 बजे होती है एवरीडे, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और 10 PM पे मेरी प्लस कोर्सेज की टाइमिंग है, उसमें प्लस कोर्सेज में जो लोग हैं जो है वो भी आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके बाय, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।